आइटम स्ट्रेच वो तो हमने लगाया इंटरनल पे, मतलब जो ये अंदर वाले डिस्क बने हैं उन पे लगाया, बाहर वाले डिस्क पे तो कुछ लगाया नहीं। नहीं स्क्रॉलिंग ऐड नहीं, अभी मैंने स्क्रॉल करके मैंने देखो अभी बता दूँ। नो रैप फ्लेक्स, नो रैप ऐड हुआ हुआ है इस वजह से। फ्लेक्स को जो विड्थ मिलनी थी वो बाई डिफॉल्ट नहीं मिल रही थी, आगे स्क्रॉलिंग ऐड हो गई है, वो नो रैप है, इस वजह से ऐसे आया। यहाँ पर अब हम आगे दोबारा फ्लेक्स रैप लगा देते हैं अगर, तो ये देख लें तीनों आ गए हैं। इसको फर्दर बड़ा भी करना है तो ये नहीं, ठीक है। चलो सही है, सबके साथ साथ टेस्ट हो गया, पता लग रहा है किसने किसको कितना याद है। ओके, अब वो आइटम स्ट्रेच वाला अभी बाहर है, अब मैं वापस नो रैप पे आ रहा हूँ, ठीक है। आइटम स्ट्रेच वाला बाहर है, आइटम सेंटर वाला ये है। अब इस पर हमने थर्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आइटम स्टार्ट। क्या डिफरेंस आया? स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कैमरा आइकन ऊपर चला गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला तो वो है ही इतना कंजस्टेड, उस पर इतना डिफरेंस नहीं शो हो रहा, लेकिन कैमरा आइकन से देखें सेंटर में, सेंटर पे आ रहा है, स्ट्रेच में वो पूरे पे है, और उसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट आया है उसमें वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ऊपर आता है। अब इसके वाले को ऐड करते हैं, ठीक है। इस पे हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है एंड की। एंड ने क्या किया है? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नीचे ले आया, एंड पे ले आया, फ्लेक्स का जहाँ पे एंड हो है वो वहाँ पे ले आया। उसके बाद हमारे पास आती है आइटम्स बेस लाइन। बेस लाइन का वैसे किसी को आइडिया है किसी भी एलिमेंट की बेस लाइन क्या होती है? हमारे पास जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, अब मतलब आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं अगर, तो वो चीजें उन सब चीजों का एक बेस होती है, उस चीज वहां से वो चीजें एक्सटेंड होकर बढ़ती हैं। कुछ चीजों की वो टॉप टू बॉटम बनी होती है, कुछ चीजों की वो सेंटर से साइड वाइज बनी होती है, और कुछ चीजों की वो बॉटम टू टॉप बनी होती है, ठीक है। तो जो बेस लाइन होती है हमारे पास, अब अगर हमने उसके अकॉर्डिंग चीजें डिवाइड करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बेस लाइन, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होती है, ये बहुत कम प्रॉपर्टी यूज होती है क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट्स हमें बहुत कम सिनेरियोस में चाहिए होते हैं। अब बेस लाइन क्या है? ये कैमरा एकदम देखे ऊपर चला गया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली चीज नीचे आ गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली चीज नीचे क्यों आई है? इधर मैं अगर आपको सिर्फ वीडियो लिख के दिखाऊंगा तो वो ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा। ये देखें, अब उसने क्या किया है, वीडियो जो भी हमारे पास टेक्स्ट जितना भी बनता है ना, वो हमारे पास बनता है सेंटर से साइड्स पे एक्सटेंड होता है, ठीक है। टेक्स्ट हमेशा सेंटर से साइड्स पे एक्सटेंड होता है। जो आइकन्स बन रहे हैं वो यूजुअली बॉटम टू टॉप बने होते हैं। सो अब टेक्स्ट सेंटर से साइड पे बन रहा है और सेंटर से साइड्स की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, और आइकन टॉप टू बॉटम एक्सटेंड हो रहा है। सो अब उसने उनकी बेस लाइन्स इक्वल करनी है। अब इधर इस टाइम पे बेस लाइन अगर हमें देखनी हो तो ये चीज, ये बेस लाइन आ रही है जो टेक्स्ट के सेंटर में आ रही है और आइकन के नीचे आ रही है। ये चीज हमें बहुत रेयरली चाहिए होती है, ये प्रॉपर्टी ऐड की गई क्योंकि हो सकता है कोई केस आया हो, लेकिन आज तक मेरे सामने या मैंने जहाँ तक जो ये कंफर्म किया हुआ है उनके सामने मेरे आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। हमारा काम यूजुअली सेंटर और स्टार्ट और एंड पे चल रहा होता है। अब आगे एग्जांपल्स फर्दर आती हैं, उन एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगी लेकिन मैं उनको बता देती हूँ साथ साथ।
अब इसके बाद उन्होंने वो वर्किंग में वो ऐड करने के लिए यहाँ पे वो मल्टीपल ऐड किए हैं और वो उन्होंने दोबारा बताए बहुत सारे स्ट्रेच में। उन्होंने ये देखे उन्होंने डिफरेंसेस सारे विजिबल किए होंगे। स्ट्रेच किस तरह से कर रहा है, सेंटर, स्टार्ट, एंड और बेस लाइन किस तरह से कर रहा है। अब ये प्रोफाइल कार्ड, अभी हमने पीछे ऊपर भी प्रोफाइल कार्ड देखे थे जस्टिफाई वाले में जाके, जब हमने रैप लगा के देखा था वहाँ पे हमने प्रोफाइल कार्ड से कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, हमने सिर्फ उसके पेरेंट पे फ्लेक्स लगा दी क्योंकि हम तब रैप कर रहे थे। अब जब मैंने वहाँ पे वो लगाई थी तो ये देखें ये चीज़ें ऊपर नीचे शो हो रही हैं। अब अगर मुझे ये साइड बाय साइड शो करना है, अब अगर मुझे इन चीज़ों को साइड बाय साइड शो करना होगा तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हूँ? क्योंकि हमने पीछे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ को भी साइड बाय साइड करके देखा है। अभी बढ़ी है आइटम्स की प्रॉपर्टी लगानी है, आइटम सेंटर लगा दो, स्टार्ट लगा दो, कोई भी लगा दो। अब उसके बाद ये सर्विस सेक्शन की एग्जांपल है, ये आप खुद देखेंगे और अपने वो जो आपकी टू डू ऐप में भी वैसे ये यूज हो सकता है ये चीज़ें। और ये डायमंड वाली में तो होनी है तो वहाँ पे यूज करके देखेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास अब आते हैं एक्सेस, हमने डिवाइड कैसे करते हैं एक्सेस। अभी पहले मैंने आपको बताया जो फ्लेक्स जब हमने बाय डिफॉल्ट लगाया तो उसने जस्टिफाई की प्रॉपर्टी को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट करना था और आइटम्स वाली प्रॉपर्टी ने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट करना था। लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता, हमारे पास एक्सिस चेंज होते रहते हैं, हमारा फ्लेक्स किस तरह से बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। फ्लेक्स में भी आगे डायरेक्शन होती है हमारे पास, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो की भी होती है, कॉलम की भी होती है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो वो है जो बाय डिफॉल्ट है, जो अभी तक हमने देखा है। इसके बाद आता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आते हैं वहां पर हमारे एक्सिस चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम फ्लेक्स के अंदर जो है अपनी चीजों को एक मेन एक्सिस कहते हैं और एक को कहते हैं क्रॉस एक्सिस। अभी तक हमने जो देखा वो मेन एक्सिस एक्स एक्सिस था और क्रॉस एक्सिस वाई एक्सिस था, ठीक है। उसमें हमारे पास जस्टिफाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा था और आइटम्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन अब हमारे पास आती है फ्लेक्स डायरेक्शन। सो फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस ये आ गया। अब जो रो हमारे पास जो अभी तक हमने देखा है वो बाय डिफॉल्ट रो वाला था, वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो फ्लेक्स पे एडेड है वो रो की एडेड है। सो उसने मेन एक्सिस एक्स एक्सिस को बना दिया था और क्रॉस एक्सिस वाई एक्सिस को बना दिया था। जो दूसरा है वो है फ्लेक्स कॉलम। सो फ्लेक्स कॉलम में क्या होता है, हमारे पास मेन एक्सिस वाई एक्सिस बन जाता है और क्रॉस एक्सिस एक्स एक्सिस होता है। सो अब उस पर जब हम जस्टिफिकेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रही होगी और अलाइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रही होगी। अलाइन मतलब आइटम्स बनी, उसकी जो CSS प्रॉपर्टी है वो अलाइन आइटम है और उसका जो क्लास बनाई है टेबल CSS में उसका नाम आइटम है। सो कॉलम के केस में जो जस्टिफिकेशन लग रही होगी वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रही होगी। अब जो रो और कॉलम की दो चीजें तो हो गई, जिस तरह से हमने रैप में पढ़ा है कि रैप में भी रिवर्स होता है उस तरह से हमारे पास रो और कॉलम में भी रिवर्स होता है। हम कुछ चीजें हमने टॉप टू बॉटम स्टार्ट करने की बजाय हमने बॉटम टू टॉप स्टार्ट करनी होती है। सो उस टाइम पे हम फिर वो चीज़ों को बॉटम से बनाना नहीं स्टार्ट करते, उनकी अरेंजमेंट उल्टी नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज उल्टी यूज़ कर देते हैं हम, ताकि हम कभी उस पर वापस आए तो हमारे पास वो चीज़ें उसी ऑर्डर में अरेंज हो जिसमें हमने अरेंज की थी। सो उसके लिए हमारे पास अब रो के अंदर हमारे पास वो लेफ्ट टू राइट करनी है। अब पहले राइट टू लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है पहले, अब राइट टू लेफ्ट अगर अरेंज करनी है
तो हम रो रिवर्स यूज़ करते हैं, और इसी तरह कॉलम के केस में बॉटम टू टॉप करनी हो तो वो कॉलम रिवर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वेबसाइट्स तो डिफरेंट देखी ही होंगी, कोई एक फ्लेक्स कॉलम की एग्जांपल बता सकते हैं? ओके, फ्लेक्स रो की बता दें, वो तो ऊपर भी देख के आए हैं। ठीक है, और नैपबार में जो लिंक्स होते हैं, जो बोले नैपबार में जो लिंक्स होते हैं, ठीक है, नैपबार में जो लिंक्स होते हैं, ठीक हो गया। और फ्लेक्स कॉलम की जो ड्रॉप और कॉलम की एग्जांपल कोई? एंड जो फुटर में लिंक्स होते हैं वर्टिकली, वो फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स कॉलम की कोई एग्जांपल? फ्लेक्स उस पर जनरली अप्लाई करेंगे, आपने तीन चीजें ऐड की हैं, एक इमेज ऐड कर दी, यूजर की इमेज हमने ऐड कर दी, ठीक है, उसके बाद यूजर का कमेंट ऐड करके ऐड उसका नेम ऐड किया। अब अगर मैं फिर डायरेक्टली फ्लेक्स लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, उन तीनों चीजों को लेफ्ट टू राइट अरेंज कर देगा, लेकिन मुझे वो टॉप टू बॉटम अरेंज करनी है, मुझे लेफ्ट टू राइट अरेंज नहीं करनी है। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ एक क्लास चेंज करूंगी, फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स की वो फ्लेक्स को फ्लेक्स कॉल कर दूंगी सिर्फ। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर अब एक इमेज टैग है, एक पी टैग है और एक स्पैन है। अब इन तीन चीज़ों को मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं सिर्फ फ्लेक्स लगा रही हूँ तो ये देख लें, उसने क्या किया है, साइड बाय साइड अरेंज कर दिया, लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया। लेकिन अब मैं अगर फ्लेक्स कॉल करती हूँ तो वो टॉप टू बॉटम अरेंज कर देगा। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि उसने बाय डिफॉल्ट भी तो टॉप टू बॉटम रखा हुआ था, हमें फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत क्या थी? फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत यहाँ पर ये थी कि अभी वो चीज़ें इस तरह से सिंपली इकट्ठी शो हो रही हैं, लेकिन अब इन पे भी आगे मैंने डिवीजन कर दी, तो मैं हर आइटम पे जाके सेपरेटली मार्जिन या पैडिंग ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैं आकर सिर्फ जस्टिफाई बिटवीन की प्रॉपर्टी अगर ऐड करती हूँ, फ्लेक्स पहले आने की, ठीक है, ओके, यहाँ पे वापस आ जाए, प्रॉपर्टीज जो थी ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने सिर्फ फ्लेक्स कॉल अप्लाई किया था तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होती। मैं यहाँ पर फ्लेक्स पहले कि फ्लेक्स मैंने अब यूज़ करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किया है, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन दिया है, ठीक है, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड होगी, उसके बाद मैं डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अब दिया है, तो ये देखते हैं उसने कॉलम के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम अरेंज कर दिया चीज़ों को। लेकिन अब मुझे अगर इस पे यहाँ पर मैं जस्टिफाई बिटवीन लगाती हूँ, अब जस्टिफाई बिटवीन ने किस तरह लगता है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, मेन एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। सो अब जस्टिफाई की प्रॉपर्टी ये देख लो, उसने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज कर दी। अभी वो इमेज स्ट्रेच हुई है, वो उसका बाद का मसला है, उसको अगर हम अलाइन नहीं था, आइटम्स की प्रॉपर्टी, आइटम सेंटर करते हैं, ठीक है। अब उसने जो मेरे पास पहले जस्टिफाई की प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग उसने सेट किया, और उसके बाद जब मैंने आइटम्स यूज किया है तो आइटम्स ने
एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम किया। ये चीज सबको क्लियर हो गई है कि फ्लेक्स कॉलम और डायरेक्शन ने किस तरह से चीजों को अफेक्ट किया, इस चीज को समझा है। फ्लेक्स को एक्स एक्सिस पे यूज कर रहे थे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ फ्लेक्स ऐड किया, तो ये देखिए उसने क्या किया, लेफ्ट टू राइट चीजें अरेंज कर दी। लेकिन मुझे लेफ्ट टू राइट ही चाहिए, मुझे टॉप टू बॉटम चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा है कि अब फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम भी कर दो। चीजें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो गई, डिफरेंस समझ आ गया यहाँ पे सबको। अब फ्लेक्स कॉलम हो गया। अब मैंने बताया था कि मेन एक्सिस चेंज हो गया, तो जस्टिफाई की प्रॉपर्टी ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। मेन एक्सिस अब क्या है, वाई एक्सिस है। जस्टिफाई ने किधर काम करना है, वाई एक्सिस पे। अब जब हमने पहले जस्टिफाई बिटवीन देखा था, उसने क्या किया था, चीजों को लेफ्ट टू राइट, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो स्टार्ट पे आ गया था, लास्ट एलिमेंट एंड पे चला गया था, और सेंटर में चीजें डिवाइड हो गई थी। लेकिन अब अगर मैं जस्टिफाई लगा रही हूँ, जस्टिफाई बिटवीन में मैं दोबारा आई, फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट पे आ गया, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। लास्ट एलिमेंट एंड पे चला गया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो सेंटर में आ गया। उसमें सेंटर में है ही एक एलिमेंट। अभी अगर इधर भी मल्टीपल होंगे तो वो भी उसी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन ऐड कर देती हूँ, ये देख लें, अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट उसी तरह से स्टार्ट और एंड पे रहे, बाकी चीजें मिड में आ गई हैं इक्वल स्पेसिंग के साथ। लेकिन आई किसके हैं, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। अब जब जस्टिफाई ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया तो आइटम्स ने भी चेंज की होगी। आइटम्स ने अब किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आना था, तब किधर जा रहा है, तब वाई एक्सिस पे जा रहा है। अब उसने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे काम करना है। सो अब मैं अगर यहाँ पे आइटम सेंटर लगा रही हूँ, तो वो सेंटर में उनको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर पे ले आया। अब उसने चीज़ों को लेफ्ट टू राइट नहीं, मतलब अब वो खुद वो लेफ्ट टू राइट, पहले हमने टॉप टू बॉटम कहा था कि आइटम्स टॉप टू बॉटम काम कर रहा होगा, अब उसने लेफ्ट टू राइट चीज़ें सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैंने अपनी चीज़ें इस तरह से डिफाइन कर दी, ठीक है। मैंने पहले इमेज दिखा दिया, फिर मैंने उसका रिव्यू दिखा दिया, फिर उसका नाम दिखा दिया। लेकिन मेरा यूज केस अब चेंज हो गया। मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो नेम है ना यूजर का, वो पहले शो हो, फिर उसका कमेंट शो हो, और फिर उसके बाद उसकी इमेज है। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगी और सारा कुछ सेट हो जाएगा, कॉलम रिवर्स, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन डायरेक्शंस में, जस्टिफिकेशन में, अलाइनमेंट में? अभी आप ना करके लाना, फिर मैं दिखाऊंगी सबको यहाँ मिला के करवाऊंगी। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये खुद देखना। किसी का कोई गैस है वैसे कि ये चीज इस तरह से कैसे अरेंज हो सकती है? यहाँ पे फ्लेक्स किस लेवल पे लगाया हुआ है? सही कहा, फ्लेक्स किस लेवल पे लगा हुआ है? कोई बता सकता है? ये मेरा एक टीम कार्ड है, ठीक है। ये मेरा पेरेंट डिव है जो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ सारा शो हो रहा है। ये मेरा एक टीम कार्ड है। अब बताएं फ्लेक्स जो है वो एक्चुअली लगा किधर हुआ है? वो फ्लेक्स किधर लगा हुआ है जो इनकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? टीम कार्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। वो पेरेंट डिव पे जो फ्लेक्स लगा होगा, अगर लगा होगा तो उसने सिर्फ चीज़ों को टॉप टू बॉटम अरेंज करने के लिए लगाया होगा। लेकिन जो डायरेक्शन एक्चुअली चेंज कर रहा है वो इस इंडिविजुअल टीम कार्ड पे लगा है। इस पे सिंपल लगा होगा, इस पे रिवर्स लगा होगा। इसका वर्किंग, अब वो उसकी फंक्शनैलिटी बता दी है तो वर्किंग डेमो भी देख लेते हैं। ये देखिए, रैपर पे उसने कुछ नहीं लगाया होगा, ठीक है, कोई फ्लेक्स नहीं लगाया होगा। वो चीज़ें उससे टॉप टू बॉटम चाहिए थी, वो वैसे भी एशिया में हमें टॉप टू बॉटम देता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने जो नेक्स्ट डिव आया, पहले में फ्लेक्स लगाया और चीज़ें अरेंज कर ली हैं। उसके बाद जो सेकेंड आया उसमें फ्लेक्स रो रिवर्स कर दिया।
उससे पहले के जो इवन आ रहा है, तो ये बता सकता है क्या है, ये चीज़ें मेरा तय हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको सेलेक्टर नहीं कहते हैं। जो चीज़ हम इस तरह से यूज़ करते हैं इसको मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाई कहते हैं। जो चीज़ हम कॉलम्स के साथ स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी एचटीएमएल की एट्रीब्यूट है ना, इवन एक एट्रीब्यूट है कि इवन चार्ट पे पहले ला रही है चीज़। सो अब वो ये मॉडिफाई करना है। ओके, डायरेक्शंस के बाद आती है फ्लेक्स ग्रो। ओके, फ्लेक्स ग्रो नाम से क्या पता लग रहा है? ठीक है, और कोई जिसको नहीं पता उस प्रॉपर्टी का, ग्रो से क्या पता लग रहा है? फ्लेक्स ग्रो कर लगा रहे हैं, फिर नाम से पता लग रहा है क्या कर रहे हो। ग्रो क्या है? ग्रो करना क्या है? इंक्रीज करना, किसी भी चीज को इंक्रीज करना। अब वो फ्लेक्स के साथ लग रही है तो वो फ्लेक्स की विड्थ के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। अब इसको भी एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, अब क्या हुआ है, हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है और एक बटन है। इनपुट एलिमेंट और बटन वाला टास्क भी आपको एक क्लास में मिला था, कितनों ने किया था? किस किसने किया था? बाकी लोग? टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट से जहां से मैंने आपको दिया था, ये जो एक बटन और ये इनपुट फील्ड आ रही है, आपने ये बना कर दी बस। किस किस ने किया था? एक इनपुट फील्ड तो सेट करना, फिर लर्निंग फॉर्म में बन जाएगा। ओके, अभी इनपुट है और बटन है हमारे पास। अब यहाँ पर उसने ऑलरेडी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दी है। उस फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ने अगर ये नहीं लगी होती तो ये देख लेंगे इस तरह से है। तो बटन की टाइप आप सिंपली सबमिट लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जब फॉर्म बनता है ना तो उसमें वो बटन टाइप सबमिट बनती है और वो जो फॉर्म पे पूरा एक्शन परफॉर्म हो जाता है। लेकिन अब अगर मैंने सिर्फ इस बटन पे लगाई है तो वो एक्शन सिर्फ इस बटन पे परफॉर्म हो रहा है। अब मुझे अगर उसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए होगी तो मुझे उसको इंडिविजुअली एचटीएमएल एलिमेंट्स से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक फॉर्म में सबमिट बनाते हैं तो वो फॉर्म का पूरा डाटा जो होता है ना, पूरे एलिमेंट्स जितने फॉर्म के अंदर आ रहे होते हैं वो सारे आपके पास उस बटन पे अवेलेबल होते हैं। अभी तो कोई जेएस यूज ही नहीं कर रहे, अभी तो कोई फायदा नहीं है। अभी ये ऐसे भी होगा तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इस पर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी ही नहीं है। अगर मुझे इसमें कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होगी फिर उसके आगे मैं जितनी मर्जी टाइप से दूँ। लेकिन ये एचटीएमएल ने भी कुछ बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स के रूल्स रखे हुए हैं। तो उस पर ये रूल है कि आप बटन जब भी बनाते हैं उसके आगे उसकी टाइप देते हैं। अब आपने वो रूल यूज नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम जेएस अभी यूज नहीं करें, हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारी मर्जी है हम इसको ना यूज करें। वो रूल जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो अभी ये ऐसे भी चल सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट यूज हो रहा है, एक बटन एलिमेंट यूज हो रहा है। अभी क्या देखें कि जो ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं, इनपुट को जितनी स्पेस चाहिए थी उसने वो लिया, उसके बाद सब्सक्राइब बटन आ गया जिस तरह से उसने आना था। अब अगर यहाँ पे हम फ्लेक्स लगाते हैं तो ये देखें, अब फ्लेक्स ने क्या किया है, क्योंकि ये
अब ये पेरेंट डिप था जो रैपर है, जो कि पीछे ग्रे बैकग्राउंड ऐड कर रहा है। अब फ्लेक्स मैंने किस पे लगाया है? अंदर वाले डिप पे, जिसमें इनपुट और बटन आ रहा है। सो उसने उस फ्लेक्स पे उनको आइटम स्टार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा जो फुल विड्थ है ऊपर पेरेंट डिप की, वो उस विड्थ के अकॉर्डिंग चला जाए। वो सिर्फ उतनी स्पेस ना ले जितनी उसको चाहिए, बल्कि जो स्पेस एक्स्ट्रा भी आ गया उसको भी कवर कर दे, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा यूआई इस तरह से होगा, मैंने ये पूरी एक रैपर जो बनाया हुआ है, एक क्लास रैपर, ये जो ग्रे कलर ऐड वाला है, जब मैंने एक जगह स्पेसिफिक की है कि मुझे इस जगह पे ये दो चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए, तो मेरा डिज़ाइन इस तरह से अजीब सा लग रहा है कि मेरी चीज़ें जो है वो सिर्फ उसके हाफ पार्ट में आ रही है, पूरे पार्ट में नहीं आ रही, ठीक है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी चीज़ें, जो मेरे एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह से अरेंज हो जाए कि मेरा ये पूरा एरिया कवर हो जाए। सिर्फ वो स्टार्ट पे ना रहे, वो एंड पे भी ना जाए। मतलब मुझे उस तरह से वो जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए उनकी कि वो स्टार्ट पे हो या एंड पे हो या वो मिडल में हो, वो किस तरह से हो, वो चीज़ नहीं चाहिए, स्पेसिंग नहीं चाहिए, मुझे उनको पूरा कवर करवाना है। सो अब इसके लिए हम फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, फ्लेक्स ग्रो की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर मैं एक और यूज केस, मतलब उसी यूज केस में एक एडिशन है, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगाऊंगी, पेरेंट लेवल पे मैं फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, तो वो क्या करने जाएगा कि वो चाइल्ड एलिमेंट्स को इक्वली डिवाइड करने जाएगा पूरी स्पेस में। लेकिन उससे वो और अजीब हो जाएगा कि ईमेल जो इनपुट फील्ड है वो भी हाफ में आ रही होगी और सब्सक्राइब बटन बाकी हाफ में आ रहा होगा। मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए ना, इनपुट फील्ड ज़्यादा स्पेस ले ले, लेकिन बटन तो अजीब हो जाएगा अगर वो ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो इसलिए फिर फ्लेक्स ग्रो की जो प्रॉपर्टी है उसको इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए बनाया गया। अभी हमने ऊपर जो जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, डायरेक्शन, रैप, जस्टिफिकेशन, अलाइनमेंट, वो सारी हमारी क्या होती थी, वो पेरेंट डिप पे रखती थी। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए बनाई गई है। सो यहाँ पर अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूँगी और इसमें आ जाएगी फ्लेक्स ग्रो। अब उसने क्या किया, इनपुट एलिमेंट को जितनी स्पेस अवेलेबल थी उसमें ग्रो करवा दिया, और दूसरा एलिमेंट जितनी उसको स्पेस चाहिए थी वो उतना में ही रहा। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक क्लास लगा दूँ, तो अब ये देखें, अब उसने फ्लेक्स के अकॉर्डिंग जितनी वो डिवाइड कर सकता था चीज़ों को, उसने उतना डिवाइड करके दे दिया। लेकिन अब मेरा बटन अजीब सा हो गया। सो ये हमारी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज़ पे अप्लाई करनी है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी सिर्फ इनपुट फील्ड बढ़े, मेरी सब्सक्राइब बटन जो है ना वो नॉर्मल वेट पे है। सो अब मैंने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ करने गई थी, तो इसने मुझे दो ऑप्शन दी थी, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स ग्रो जीरो। फ्लेक्स ग्रो जीरो का क्या मतलब है कि ग्रोथ नहीं करना है, और वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी जो फ्लेक्स ने अप्लाई की हुई है अपने चाइल्ड एलिमेंट्स। फ्लेक्स ग्रो जीरो ने उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म पे वो वापस ले आया, ठीक है। सो ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स की, वो फ्लेक्स ग्रो जीरो थी। अब अगर वो ग्रो की प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो उसकी ऑपोजिट भी देता होगा, जैसे जी डायनामिक विड्थ भी कह सकते हैं, और लेकिन बल्कि डायनामिक विड्थ ही है, ठीक है, डायनामिक विड्थ ही है। ओके, अब वो अगर ग्रो दे रहा है तो वो ग्रो का ऑपोजिट भी देता होगा। ग्रो का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? श्रिंक। श्रिंक क्या करेगा? चीजों को बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। ओके, जी जी। विड्थ दे देंगे तो वो स्पेसिफिक टू स्क्रीन हो गया। क्या वो एक स्क्रीन पे, मैं फ्लेक्स ग्रो नहीं देती हूँ, मैं W30 दे देती हूँ और W50 कर लेते हैं।
ओके, वो ये अब मैं विड्थ दे रही हूँ ना, तो मुझे विड्थ स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। मेरे अब वो फ्लेक्स कितना बड़ा है उसकी डायरेक्शन का मुझे आइडिया नहीं है, मतलब फ्लेक्स कितना बड़ा है उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो अब मैं उसमें विड्थ देने जाऊँगी तो मैं कोई स्पेसिफिक उसका पार्ट दे सकती हूँ। लेकिन अगर वो स्क्रीन रिस्पॉन्सिव जब होने पे आती है तो वो छोटी बड़ी इतनी होती रहती है कि हमारे फ्लेक्स की जो विड्थ होती है वो चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर वो विड्थ किस तरह सेट करें। अब ये देखिए, अब यहाँ पर वो और छोटा करता जा रहा है, उसको उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, वो ऑप्शन आपके पास है, आप ब्रेक पॉइंट्स डालें, उसका मसला नहीं है। वो उस टाइम पे आप विड्थ यूज कर रही होंगी वो ठीक यूज कर रही है। जो काम है, एक काम 10 तरह से हो सकता है, उसका मसला नहीं है। अब उन 10 तरीकों में से बेस्ट कौन सा है वो देख लेना। सॉरी जी, अभी मैं यहाँ पर फ्लेक्स रो दोबारा लगाती हूँ और फिर रिस्पॉन्सिवनेस भी देख सकते हैं। तो ये देखें, अब वो फ्लेक्स में जो फ्लेक्स में अभी ये वो स्क्रॉलिंग ऐड हो रही है, वो फ्लेक्स रैप नहीं लगा हुआ इसलिए ऐड होती है। ठीक है, लेकिन अब उसने ये फ्लेक्स ग्रो की जितनी फ्लेक्स के पास अवेलेबल स्पेस है वो उसमें ग्रो करवा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें होती हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे थे फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स ग्रो करवा रहा है, फ्लेक्स श्रिंक करवाएगा। लेकिन हमें कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं हमें श्रिंकिंग नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जैसे हमने ग्रो में देखा कि ग्रो 0 भी ऑप्शन है और ग्रो सिंपल ग्रो भी ऑप्शन है। इसी तरह श्रिंक में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये आगे इतनी एग्जांपल्स हैं, किसी ने देखनी हो तो देख लिया, ऐसे देखेंगे तो नहीं, मुझे भी पता है। फ्लेक्स श्रिंक पे आते हैं। अब ये देखें, इनके ये एक नया यूज केस आया है। अब चीजें लेफ्ट टू राइट में चाहिए। ये एक प्लान बन रहा है, ट्रिप प्लान बन रहा है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने चीजें तय हुई कि हमारा पहला जो होगा वो हमने विजिट टू आईफल टावर करना है, फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी, और आगे उसका टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम करना है। अब जब मैं बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स ऐड करूंगी तो वो क्या करेगा, ये देखते हैं हम। ये देखें, अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स, हम आइटम स्टार्ट को भी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ फ्लेक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, आइटम स्टार्ट यूज करने का मकसद क्या था कि चीजें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट हो। ठीक है, वो अब वो अरेंजमेंट खराब हो गई है। अब वापस अगर आइटम स्टार्ट हो जाते हैं तो वो चीजें वो वापस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वो उसे टॉप पे ले आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चीज तो ठीक है, इसमें जैसे भी शो होना था हो रही है, लेकिन जो ये टाइम शो हो रहा है, क्या ये टाइम देखने में सही लग रहा है? कैसे शो होना चाहिए किसी भी वेबसाइट पर? ओपिनियन पूछ रही हूँ, मैंने रूल नहीं बना रही, कोई ओपिनियन पूछ रही हूँ। क्या ये टाइम ऐसे सही लग रहा है? ऐसे मैं अपनी वेबसाइट बना रही हूँ, अगर मैं कोई होटल स्टे की या कोई भी विजिटर टूर की बना रही हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से टाइम शो होना आपको पसंद आएगा? एम साथ आना चाहिए उसके। यही हमारा यूज केस है कि हमने अगर किसी चीज़ को इस तरह से शो करना है कि हम ये चीज़ डिवाइड ना हो। अभी वो डिवाइड क्यों हुआ है? वो डिवाइड इसलिए हुआ है कि फ्लेक्स ने 2 चीज़ों को जो था वो डिवाइड करना था, और उनको जितनी इनिशियल बिट चाहिए थी उसने उनको उतनी दे दी थी। उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसने उसको नहीं देखना होता। उनको जितनी इनिशियल चाहिए होती है कि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं दिख रहा है, वो उनको उतनी दे देता है। ठीक है, तो इस वजह से अब उसने इनिशियल उन्हें इतनी चाहिए कि उसने उतनी उन्हें दे दी है। क्योंकि ये 10-0-0, ये जो 10-0-0 था ये इकट्ठा ही शो होना था, ये अलग शो नहीं कर रहे थे। अगर यहाँ पे स्पेस आ जाती तो शायद ये डिवाइड हो जाता, ये देखना वो डिवाइड हो गया। लेकिन अब यहाँ पर वो 10-0-0 उतना आना ही आना था, सो उसको इनिशियल उतनी चाहिए थी। उसके बाद स्पेस आ गई, अब आगे डिवीजन वो आगे उसको नीचे भी लेके जा सकता है, उसका मसला नहीं। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इसको नीचे नहीं लेके जाने देना, ऊपर ही रखना। सो अभी श्रिंक की वैल्यू क्या है? 1 है, श्रिंक हो रहा है। ठीक है, श्रिंक की वैल्यू 1 है। फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट श्रिंक की वैल्यू 1 दे रहा है। ग्रो की वैल्यू क्या थी? 0 थी।
और श्रिंक की वैल्यू 1 दे रहा है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स। सो अब जैसे मैं फ्लेक्स ग्रो को मैं एक चीज पे यूज कर रही थी, उसी तरह मैं फ्लेक्स श्रिंक को भी एक ही जगह पे यूज कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, फ्लेक्स श्रिंक या फ्लेक्स श्रिंक 0? फ्लेक्स श्रिंक बाय डिफॉल्ट लग रहा है, फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू 1 बाय डिफॉल्ट है, वो लग रहा है। हमने यहाँ पर 0 लगाना है कि इसको श्रिंक नहीं होने देना। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 0 होती है, ग्रो नहीं करने देता और श्रिंक करने देता है। सो हमने उस ग्रो को चेंज करना होता है यूजुअली कि हमने ग्रो करने देना है और हमने श्रिंक नहीं करने देना। सो अब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 0 लगाया, तो ये देखना है उसने 10 AM को एक जगह पे कर दिया। अब मैं आप लोगों को कोई डिजाइन मास्टर बनने को नहीं कह रही हूँ, आपने वेबसाइट बनानी है, सिंपल बेसिक डिजाइनिंग वो तो कोई बंदा कर लेता है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़कियां डिजाइनिंग में ज़्यादा अच्छी होती हैं, लड़के नहीं अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने लड़के बहुत अच्छे भी देखे हुए हैं डिजाइनिंग में, ठीक है ना। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि लड़कियां बैकेंड डेवलपमेंट नहीं होती है, मैं बैकेंड नहीं थी। ओके, सो क्लास यहाँ पर भी अगर मैं फ्लेक्शन 0 श्रिंक 1 लगाना है, ओके, अब ये हो गया। सो ग्रो हमारे पास क्या कर रहा था, श्रिंक क्या करता है, रैप क्या करता है, किस किस को याद है रैप क्या करता है? बाकी लोग ठीक है पता लग गया है, मैं पूछ रही हूँ किस किस को याद है। एक्सिस कौन कौन से थे फ्लेक्स में? नहीं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो मैंने शुरू में बताया था, उसके बाद मैंने जब डायरेक्शन आई थी मैंने नाम चेंज किए थे। किस किस को याद है? और बाकी लोग अब ये जितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, इन सब से आराम से बैठ के आप 2 घंटे में अपनी वो टू डू ऐप बना सकते हैं। और अब इस वीक सबने अपनी टू डू ऐप सबमिट करवानी है और मैं इस वीक में चेक भी करूँगी। चाइल्ड एलिमेंट्स बन रहे हैं, उन सब चाइल्ड एलिमेंट्स पे वो बेस लगा देता है विड्थ की या हाइट की, अगर आप बनाना चाह रहे हैं। अब ये यूज केस है, उसने कहा है कि वो स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाफ स्क्रीन किसी और कलर के अंदर, हाफ स्क्रीन किसी और कलर के अंदर। इसी तरह अगर वो मोबाइल पे जाना है तो वो टॉप टू बॉटम उस तरह से अरेंज हो जाए। सो अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, उसने पहले यहाँ पे तरीके बताए मल्टीपल। पहले उसने क्या कहा है कि मैं ये बाय डिफॉल्ट उस पर क्लासेस लगी हुई हैं, कि कंटेनर में आना है उसने और स्प्लिट की क्लास लगाई हुई है उसने। इसको देख भी लेते हैं हम कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाई हैं। ये देखें, अभी उसने चीज़ें डिवाइड करनी थी, उसने अपनी डिवीजन बना ली है कि मैंने इस तरह से चीज़ें डिवाइड करनी, लेकिन अब वो अरेंज अच्छे से नहीं होने। तो अब इस टाइम पर उसने कंटेनर लगाया हुआ है, फुल विड्थ लगाई हुई है, हाइट स्क्रीन की दी हुई है, और उसके बाद फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स कॉलम लगाया हुआ है। फ्लेक्स कॉलम ने इसको ये टॉप टू बॉटम कर दिया, ठीक है। और एमडी पर जाकर फ्लेक्स लो। अब ये फ्लेक्स कॉलम क्या कर रहा है कि जो मेरे पास स्क्रीन साइजेस मोबाइल में जो टेलमेट सीएसएस है ना, वो हमारे पास मोबाइल फर्स्ट डिजाइन है, ठीक है। तो आप जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो मोबाइल फर्स्ट लग रही है कि मोबाइल पे वो पहले अप्लाई होगी, फिर वो बड़ी स्क्रीन पे अप्लाई होगी। अब यहाँ पर उसने सिर्फ फ्लेक्स कॉलम लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मोबाइल पे वो फ्लेक्स कॉलम अप्लाई कर रहा है, ये देखिए उसने टॉप टू बॉटम चीजें अरेंज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर स्क्रीन बड़ी हुई है, अब जब यहाँ पे स्क्रीन बड़ी हुई है तो ये चीजें अब रो में आ गई हैं, मतलब वो खुद कॉलम है लेकिन वो उनकी अरेंजमेंट जो थी 2 डिव्स की वो रो में आ गई। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे उसने वो मॉडिफाइड दे दिया कि एमडी पे जाके मुझे इसको फ्लेक्स रो कर देना है। सो आपने जब रिस्पॉन्सिवनेस अपने पास ऐड करनी है तो आप जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लगा रहे होते हैं वो मोबाइल फर्स्ट लगे होते हैं कि वो मोबाइल पे एक्टिव होनी ही होनी है,
अगर आपने उनको किसी लेवल पर जाकर चेंज करना है तो वहाँ पे उसके लिए आपको फिर मॉडिफायर देने पड़ते हैं। सो अगर आप ये कहें कि आपने चीज़ों को फ्लेक्स कॉलम अरेंज कर दिया था, वो छोटी स्क्रीन पे सही शो हो रहा है, बड़ी स्क्रीन पे आके वो अजीब से शो हो रहा है, लाइक अगर मैं यहाँ से भी फ्लेक्स कॉलम ही रहने देती हूँ इसको और मैं इसको रो नहीं करती हूँ, तो ये देखिए रो कॉलम ऐसे ही रहेगा, जितनी बड़ी स्क्रीन होती जाए उसने उसको कॉलम ही रखा है। लेकिन हमने अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्योंकि हाइट स्क्रीन की दी हुई है उसको, सो अब वो उन स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने उसको सेट करना होता है, इसलिए हम फिर बड़ी स्क्रीन पे आके यूजली चीज़ें रॉन्ग में चली जाती हैं। सो एमडी के साथ उसने फ्लेक्स रोल कराया हुआ है। अब वो जब एमडी ब्रेक पॉइंट उसका क्रॉस हुआ है उसने उनको रो मैनेज कर दिया। ओके, हम यहाँ पे करने आए थे बेसिस, ठीक है बेसिस। उसके लिए अब उसने क्या किया, ये देखें उसने जो चाइल्ड डिव बनाया एक, उसने उनमें दी है स्प्लिट क्लास। अब ये स्प्लिट क्लास की उसने यहाँ पे कहीं पे दी होगी, ये है स्प्लिट। अब स्प्लिट में क्या हो रहा है, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर टेक्स्ट सेंटर, यानी ये चीज़ें जो हैं उसने उन पे फ्लेक्स अप्लाई किया। ठीक है, इन पे फ्लेक्स अप्लाई हो गया उनके अकॉर्डिंग। और ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इतनी सारी स्पेस जो एक्स्ट्रा बच रही है बड़ी स्क्रीन पे आने के बाद, जब छोटी स्क्रीन पे जा रहे हैं तब भी वो देखें नीचे इतनी सारी स्पेस एक्स्ट्रा बच रही है, क्योंकि फ्लेक्स ने जो थी वो उसको इनिशियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको विड्थ और हाइट दे दी थी, वो उसने दे दी है। लेकिन अब ये जो इतनी स्पेस बच रही है, मैं चाह रही हूँ कि जब मेरी छोटी स्क्रीन आए तो मेरी जितना यूजर की स्क्रीन साइज है उस स्क्रीन साइज में दोनों चीज़ें डिवाइड करूँ। जब बड़ी स्क्रीन आए तो जितना वो मेरी स्क्रीन का साइज है उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड करूँ। तो इसको डिवाइड करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला सोल्यूशन वन उसने बताया, उसने क्या किया, उसने किया कि मैंने बाय डिफॉल्ट उन पे मैं हाफ हाइट लगा दूँ, और फिर जब एम्प्टी ब्रेक पॉइंट क्रॉस हो तो क्योंकि उस टाइम पे मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन फ्लेक्स ने रो में चले जाने, तो वहाँ पे फिर वो विड्थ के अकॉर्डिंग हाफ हाफ हो जाए। ठीक है, और बाकी हाइट उन्हें फुल मिल जाए। हम ये लगा के देख लेते हैं हम दोनों पे। ये देखें H1/2 भी पहले में लगा है, उसने क्या किया, स्क्रीन का हाफ साइज में उसको दे दिया उसकी हाइट। अब जब मैं बड़ी स्क्रीन पे जाती हूँ तो उसका क्या इफेक्ट आया, ये देखें। अब उसने उसको बड़ी स्क्रीन पे भी हाफ की हाइट दी है। पहले क्या हो रहा था, जब ये नहीं लगा हुआ था तब वो बड़ी स्क्रीन पे आके उसको फुल दे देता था, लेकिन अब वो H1/2 करने की वजह से उसने उसको हाफ कर दिया। तो अब मैंने बड़ी स्क्रीन पे आके मुझे इसको भी सेट करना है, इसलिए उसने यहाँ पर एज फुल दोबारा लगाया आगे। ठीक है, एमडी एज फुल आगे दोबारा लगा ताकि बड़ी स्क्रीन पे आके उसको वापस फुल हाइट मिल जाए। जब मैंने एक बार हाफ कर दी थी तो वो सिर्फ छोटी के लिए हाफ हुई थी, वो पूरी के लिए हाफ हो गई। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी आई। अब क्या हुआ है कि वो छोटी में ठीक है उसने हाफ दे दिया, अब हमने बड़ी के अकॉर्डिंग करना है, अब वो विड्थ को चेंज करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो वहाँ पे हम फिर से एमडी के साथ आए और डब्ल्यू 1/2, क्या विड्थ भी 1/2 हाफ दे दो उसको। ठीक है, इसने इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया। ये है इसका पहला सोल्यूशन। ठीक है, मुझे हर चीज़ इस तरह से आके मैनेज करनी पड़ी है सेपरेटली। उसके बाद उसने दिया सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 क्या किया उसने कि ये ठीक है फ्लेक्स लगा हुआ है, एमडी फ्लेक्स रो, अब उसने कंटेनर वाले को ही चेंज कर दिया, उस पर फ्लेक्स लगा दिया डायरेक्ट, और उसके बाद फ्लेक्स ग्रो लगा दिया 4 एलिमेंट्स पे। 4 एलिमेंट्स पे फ्लेक्स ग्रो लगाने से क्या हुआ होगा कि अब उसने क्योंकि ये जो फ्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसकी विड्थ फुल है हाइट भी फुल है, तो क्या हो रहा होगा, फ्लेक्स को पूरी स्क्रीन पे लग रहा होगा। ठीक है, पेरेंट डिव पे फ्लेक्स लगने की वजह से वो पूरी स्क्रीन पे फ्लेक्स लग रहा होगा, और उसके अंदर अब उसने फ्लेक्स ग्रो लगा दिया ताकि दोनों चीज़ें इक्वली डिवाइड हो जाए। तो ये इसका सेकंड सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। इसको भी लगा के देख लेते हैं। ओके, इस सब को उसने छोड़ दिया एक्चुअली, यहाँ पे उसने फ्लेक्स ग्रो लगा दिया। ओके, अभी ये देखिए मैंने पहले डिव पे सिर्फ फ्लेक्स ग्रो लगाया, ऊपर ऑलरेडी फ्लेक्स लगा हुआ था। पहले उसने जो सिंपल काम किया है उसने क्या किया, डिव्स को हम जैसे मैंने पहले कहा था
कि हमें फ्लेक्स और ग्रिड की जरूरत हमारी आसानी के लिए है, हमने अपनी आसानी के लिए बनाए हुए हैं, वैसे हम सिंपली बिट्स वगैरह को मैनेज करके भी चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। तो उसने पहला सोल्यूशन जो हमारा था ये वाला, उसमें उसने हाइट और विड्थ को मैनेज किया था। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपनी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज में। जब फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हम यूज करने हैं तो हमें फ्लेक्स ने एक प्रॉपर्टी दी हुई थी फ्लेक्स ग्रो की, हमने वो लगा ली। ओके, पहले पे लगाने से ये देख लें, हमने पहले डिप को ग्रो करवा दिया और सेकंड डिप को जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी मिल गई। इसी तरह मैं मोबाइल स्क्रीन पे भी जाऊंगी तो यहाँ पे भी पहले को ग्रो करवा दिया, सेकंड पे जितनी उसको चाहिए थी उसको उतनी दी। सो अगर मैं सेकंड पे भी लगा दूंगी तो उसको पता होगा कि मैंने दोनों को इक्वली ग्रो करवाना है, तो उसने उसको भी डिवाइड कर दिया और बड़ी स्क्रीन पे आके भी उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन ये बन गया। एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप 2 तरीके बता रही हूँ आपको। अब उनमें से बेस्ट कौन सा है वो हमने चूज करना होता है। आप चाहे तो बिट्स के साथ कुछ 10 क्लासेस लगानी पड़े आपको लगाएंगे, लेकिन जब उसके लिए एक आसान प्रॉपर्टी, अब जैसे हमने पीछे देखा कि हमने पहले इतनी सारी प्रॉपर्टी लगाई और हमने सिर्फ एक फ्लेक्स प्रोसेस को कर दिया, उसने वो करने दिया हमें। तो जब आपके पास उससे बेहतर प्रॉपर्टीज हैं तो आपने वो यूज करनी है। ओके, solution 1 is long but works all the time. Solution 2 is short but might not work in different cases. One split screen contains a large image. आगे उसने एग्जाम्पल दे दिया। अब क्या हुआ है, मैंने फ्लेक्स ग्रो लगाया। फ्लेक्स ग्रो हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर ग्रो कर रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ पैटर्न में से फर्क पड़ेगा, ये देखिए फर्क पड़ गया। मैंने क्या किया कि मैंने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी। तो अब फ्लेक्स ग्रो ने क्या किया कि वो काम नहीं किया, उसने फ्लेक्स ग्रो ने पहले एलिमेंट को ज़्यादा बढ़ा दिया और सेकेंड एलिमेंट को कम बढ़ाया क्योंकि उसमें डेटा कम था। ठीक है, तो फ्लेक्स ग्रो कुछ केसेस में हमारे पास काम नहीं करेगा। आगे जाके हम हो सकता है मैं वेबसाइट का डेटा चेंज करता हूँ तो उस टाइम पे आके हमारी सारी स्टाइलिंग जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस के लिए फिर आगे हमारे पास प्रॉपर्टी आई बेसिस की। अब ये जो बेसिस की प्रॉपर्टी है ये भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है और ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ही लगती है, जिस तरह से फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स स्ट्रिंग लगते हैं। बेसिस 1/2, बेसिस 1/2। अब इसने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब जो भी चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी वो इक्वली डिवाइड हो रही होंगी। अब वो स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही है, अब उसको देखते हैं। रेलेवेंट सीएसएस के एक स्पेसिफिक वर्जन पे ये प्रॉपर्टी काम करती थी और वो वर्जन था, मुझे अभी वो वर्जन याद नहीं है। मैं वो वर्जन आपको देख के बता दूंगी, ये उस पर काम करती है। लेकिन अभी के लिए अगर हमने काम करना है तो हम फ्लेक्स ग्रो यूज करना चाहेंगे या विड्थ वाला यूज करना चाहेंगे, क्या यूज करना चाहिए? विड्थ। बाकी लोग, कितने लोग कह रहे हैं विड्थ वाला यूज करना चाहिए? और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? फ्लेक्स ग्रो वाला यूज करना चाहिए। फ्लेक्स ग्रो वाले कितने हैं? बाकी जो मैं होंगे वो किधर है? हमें विड्थ वाला यूज करना चाहिए क्योंकि फ्लेक्स ग्रो के साथ आपको अभी एक प्रॉब्लम दिखा दी है कि ग्रो ऐसे यूज नहीं हो सकता। ग्रो अगर हम यूज करेंगे तो कल को हमारे डिप में कोई हमारे एलिमेंट्स चेंज होते हैं तो उसकी वजह से मसला आ जाएगा। कोई शॉर्टकट हमें दिया हुआ एलिमेंट है, हम वो यूज कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी यूज नहीं हो रही, तो ये रेयर केस है। ठीक है, जब हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी यूज करेंगे तो उस टाइम पे फ्लेक्स के ना आगे शॉर्ट हैंड हमें अवेलेबल है। ये हम नाम यूज करें तो हमारा काम
चलता है उसका कोई इशू नहीं है। और ये यूजली याद नहीं रहते हैं। मैंने अपनी अभी तक जितनी वेबसाइट ट्राई करी है फ्लेक्स शॉर्ट हैंड नहीं यूज़ किया। सो ये आगे फ्लेक्स 1 पे अगर आते हैं तो पहले यहाँ पर ये इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है। फ्लेक्स 1 बल्कि ये ऑप्शनल है, फीचर्स को रहते हैं। ये अभी आपको बताया, अभी तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी रहते हैं